देख रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे सब पता है तुम्हारी नजरें कहाँ पे थी। मैं उसके गर्दन के निशान को देख रहा था। ओह प्लीज, पागल मत बनाओ मुझे। अरे कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है और तुम मेरे होते हुए नौकरानी को देख रहे हो, और वो भी गंदी नजरों से। मेरे पास बहुत काम है और तुमसे बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है। ये गर्दन का निशान तुम्हारे जन्म से है क्या? जी हाँ। मैं नव्या की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं सर। और तुम यहाँ काम करने आती हो या फैशन करने आती हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काम पे ये टैटू बनवा के आने की? मिटाओ इसे भी, अभी मिटाओ इसे। मैडम छोड़िए मुझे। मैं कहती हूँ मिटाओ इसे। ये मेरा बचपन से है। प्लीज बंद करो ये सब। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मालिक के व्यवहार ने मेरी अंतरात्मा को झंझोर कर रख दिया। मुझे नहीं पता था मेरे मालिक मुझे किस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम आदिति है और यह मेरी प्रेम कहानी है। तुम नहीं सुधरोगी। मुझे तो लगता है कि तुम इस एंगेजमेंट रिंग के लायक ही नहीं हो। तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तो सिर्फ जेलस की वजह से ये सब किया। हट जाओ मेरे सामने से। ये सब इस नौकरानी की वजह से हुआ है ना? सर, मेरे दादाजी कहा करते थे कि बहुत कम लोगों के ही निशान होता है, लेकिन जिनके होता है वो बहुत लकी होते हैं। इसके अलावा मुझे मेरे घर वालों के बारे में और कुछ याद नहीं। नव्या ने तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया वो गलत था। मैं फिर से तुमसे उसके लिए माफी मांगता हूँ। नहीं सर, आप मत माफी मांगिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हो। तुम जाके गाड़ी में बैठो। आज मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर चलूंगा जहां पर मैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए जाता हूँ, और तुम वो पहली शख्स होगी जो मेरे साथ पहली बार उस जगह पर जाओगे। तो सर, मुझे तो घर का बहुत सारा काम करना है ना, और अगर मैंने घर का काम नहीं किया तो आपकी मंगेतर मुझे नौकरी से निकाल देगी। आज के लिए तुम अपने आप को काम वाली मत समझो। अपनी आंखें बंद करो। वह हमारी पहली मुलाकात थी, पर उसके बाद हम हर दिन मिलने जाते थे और एक दूसरे का अकेलापन दूर करने की कोशिश करते थे। हम दोनों के बीच प्यार हो गया था, पता ही नहीं चला। पर हमने एक दूसरे को कहा ही नहीं, क्योंकि वो घर के मालिक थे और मैं नौकरानी, और मैंने ये उनकी आंखों में देखकर महसूस किया है। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सॉरी। सर, आपकी शादी होने वाली है और ये सब गलत है। मैंने उसकी उंगली से अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल ली है, और कहीं तुम किसी रिलेशनशिप में तो नहीं हो? नहीं सर, पर आपकी मंगेतर तो अभी तक आपके घर पर रहती है। उसे लगता है कि ये सारी चीजें पहले की तरह सही हो जाएंगी। मैं बहुत जल्द उसे अपने घर से और अपने दिल से निकाल दूंगा। क्या? हाँ। उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन मेरे प्रति बदलता ही जा रहा है। रोज कोई ना कोई सीन क्रिएट कर देती है। मैं क्या करूं? खैर, मैं उससे बात करूंगा और तुम्हारा इंतजार रहेगा। उस समय मैं बहुत खुश थी, पर मुझे पता ही नहीं था कि कुछ लोग मेरे खिलाफ गंदी साजिश कर रहे हैं। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आदिति को शादी के लिए प्रपोज कर सकता हूँ। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ, पिछले कई सालों से, और मुझे लगता है हम दोनों का सच्चा प्यार है।
सर आपको कोई आपत्ति तो नहीं? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। उस समय वो शख्स जो मुझे बहुत प्यार करता था वो बहुत दुखी हो गया था, लेकिन बड़ा राज उसके सामने खुलने बाकी थे। उसी शाम मैं रोज की तरह वहां पहुंची जहां हम रोज मिलते थे, पर अमर वहां नहीं आया। मैं इंतजार करने के बाद उससे मिलने उसके रूम पर गई। सर सर तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैडम मैं तो सर अरे सर नहीं है यहाँ पे, सर बाथरूम में, जा यहाँ से। तुम रो क्यों रही हो? मैडम आपका कमरे में इंतजार कर रही है, आप जाइए, मुझे जाने दो। एक मिनट, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे तो नव्या से बात किए हुए काफी समय हो गया। और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरी कल ध्रुव से बात हुई थी, वो कह रहा था कि तुम दोनों काफी दिन से रिलेशनशिप में हो। ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, आपको चाहती हूँ। आप जाओ, मैडम आपका कमरे में इंतजार कर रही है और मुझे अकेला छोड़ दो। सोनू, ये ना मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये सर जल्दी बाहर निकालो इसको यहाँ से। जाओ मार तुम यहाँ से। झूठी झूठी कहेंगी। सर इसने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं इसके साथ नहीं सोया तो ये मुझे नौकरी से निकलवा देगी। अच्छा, इसलिए तूने अदिति के लिए मुझसे झूठ बोला था? और तू मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करती है। वैसे बहुत अच्छी एक्टिंग की है तुम दोनों ने। अब निकल जाओ मेरे घर से तुम दोनों। गो। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुला सकती हो, और मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे घर में मेरे साथ रहो। नहीं सर, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपके साथ रहूं। मैं तो बस आपके घर में एक काम वाली नौकरानी हूँ। तुम ये गलत सोच रही हो। प्यार कभी हैसियत देखकर नहीं होता। और मैंने तो इस गर्दन पर काले निशान के बारे में भी कहीं पढ़ा था। जिस इंसान के गर्दन पर ये काला निशान होता है वो बहुत लकी होता है। पता है, जब से तुम मेरे घर में काम करने आई हो तब से मेरे घर में मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आकर सब कुछ अच्छा कर दो। तुम मेरे लिए लकी चार्म की तरह हो। उस समय मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार किसी हैसियत का मोहताज नहीं है। हर किसी को प्यार करने का अधिकार है, बस उसे सच्चा प्यार मिलना चाहिए।